आयर कामयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ कामयार ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल आयरा ने दादी से पूछ लिया था कि कामयार इस हालत में जैसे घर क्यों आता है। दादी रो पड़ती है और कहती हैं, बेटा जब तुम इसकी जिंदगी में थी तो वो सुधर गया था, मगर अब दोबारा पहले जैसा हो गया है। ये सुनकर आयरा कसम खा लेती है कि वो कामयार को जरूर सुधार करे रहेगी। अगली सुबह आयरा कामयार को जल्दी उठा देती है। कामयार को बहुत गुस्सा आता है, वो चीखता चलाता है, मगर आयरा के आगे उसकी नहीं चलती। आखिरकार कामयार को बेदिली से आयरा की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ नफीसा से आयरा का उस घर में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक घिनौनी चाल चलती है। नफीसा आयरा से कहती है, बहू मेरे लिए चाय लेकर आओ। जैसे ही आयरा चाय ला कर देती है, नफीसा एक घूंट पीती है, अपना गला पकड़ लेती है और ड्रामा शुरू कर देती है। वो चीख चीख कर कहती है, आयरा तुमने इस चाय में क्या मिलाया है, और बेहोश होने का नाटक करती है। सोहेल साहब घबरा कर नफीसा को फौरन अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ मौके पर नफीसा डॉक्टर को पैसे खिला देती है और कहती है कि बस ये कहना है कि चाय में जहर था। डॉक्टर पैसों के लालच में झूठ बोल देता है और सोहेल साहब और कामयार से कहता है, इनको जहर देने की कोशिश की गई है। ये सुनते ही कामयार का खून खोल उठता है। वो गुस्से में आग बगोला होकर घर पहुंचता है और आयरा के एक बात भी सुने बगैर उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। आयरा रोती हुई सड़क पर बेसहारा चल रही होती है। इस दौरान फरीहा अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रही होती है। वो आयरा को अकेला देखकर अपने गुंडों को इशारा करती है। गुंडे जबरदस्ती आयरा को घसीट कर गाड़ी में डालते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं। उधर घर में दादी आयरा के लिए बेचैन हो रही होती हैं। वो कामयार के पास जाकर कहती हैं, बेटा ये सब झूठ है, आयरा ऐसा कभी नहीं कर सकती, जाओ और उसे वापस ले आओ। मगर कामयार गुस्से में कहता है, दादी उसने तो कहा था कि वह मुझे से शादी करके बदला लेगी। ये सब उसकी चाल है। जब कामयार नहीं मानता तो दादी मजबूर होकर इरफान साहब को फोन करती हैं और पूछती हैं कि क्या आयरा वहाँ आई है। इरफान साहब बताते हैं कि आयरा वहाँ नहीं आई। फिर वो नौरीन से भी पूछते हैं, मगर कहीं से भी आयरा का कोई पता नहीं चलता। यह सुनकर इरफान साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पुलिस के पास जाते हैं, मगर पुलिस कोई खास मदद नहीं कर पाती। मजबूर होकर इरफान साहब कामयार के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर कामयार अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर में आयरा की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। वो पुलिस और इरफान साहब को साथ लेकर वहां पहुंचता है। अंदर का मंजर देखकर सबकी रोंगटे खड़े हो जाती हैं। आयरा रस्सियों से बांधी होती है और वहां फरीहा और खावर मौजूद होते हैं। पुलिस फौरन छापा मारती है और फरीहा और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार दौड़कर आयरा की रस्सियां